दोस्तों यहाँ पर देखिए, ये आपकी है ट्रेडिशनल हाइलाइट्स की टेक्निक जिसे हम वीविंग टेक्निक कहते हैं। और ये देखिए आपकी नई हेयर कलर टेक्निक का रिजल्ट जिसका नाम है एड टच टेक्निक या बैक कोमिंग टेक्निक। ये दोनों टेक्निक में आपको डिफरेंस तो दिखाई देगा होगा। और आप ध्यान से देखोगे तो ये जो वीविंग टेक्निक है ये बहुत पुरानी हेयर कलर की टेक्निक है। और आज का ज़माना है नई नई टेक्निक्स का, जैसे कि बैक कोमिंग टेक्निक, बलायस टेक्निक, एड टच टेक्निक, ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिर्फ एड टच टेक्निक पर और बैक कोमिंग टेक्निक पर। यानी हम इन दोनों टेक्निक के बारे में जानकारी भी लेंगे, दोनों टेक्निक में क्या क्या डिफरेंस है उसके बारे में भी समझ लेंगे। और वैसे मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है बलाज हेयर टेक्निक पर। अगर आपने उसे देखा नहीं होगा तो उसे आप जाके ज़रूर देखिए, उसकी लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दी है। मुझे लगता है वो वीडियो आपके बहुत काम का होगा अगर आपको बलाज हेयर टेक्निक सीखनी है। तो चलो बैक टू टॉपिक। अब हम बात करते हैं आपकी जो नई टेक्निक है जिसका नाम है एड टच टेक्निक और बैक कोमिंग टेक्निक। और आज के इस वीडियो में हम इन दोनों टेक्निक पर ही सिर्फ बात करेंगे, बाकी और किसी टेक्निक पर बात नहीं करेंगे। दोस्तों मैं अजय फ्रॉम इन्फिनिटी सलोन एजुकेशन आपका स्वागत करता हूँ आज के इस ट्रेनिंग वीडियो में। दोस्तों सबसे पहले एक बात याद रखिए, आपकी जो ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक होती है इसे हम कॉन्ट्रास्टिंग टेक्निक भी कहते हैं, क्योंकि उसमें आप ध्यान से देखोगे तो आपके कुछ बाल ब्लैक रहते हैं यानी जो नेचुरल कलर के रहते हैं, फिर वापस कुछ बाल आपके हाइलाइट्स या कलर वाले लेते हैं, अगेन आपका ब्लैक बाल, अगेन आपका एक कलर वाला, ऐसे एक एक स्ट्रिप बाय स्ट्रिप आपको दिखेंगे, तो उसे हम स्ट्रिपी हेयर कलर टेक्निक भी कहते हैं। वेरएज़ अगर आप बैक कोमिंग या एड टच टेक्निक में हुआ उसमें कैसे आपको जो कलर है वो ज़्यादा ब्लेंडेड दिखता है कंपेयर टू आपकी वीविंग टेक्निक। इसके लिए मुझे लगता है कि ये जो बैक कोमिंग टेक्निक है या एड टच टेक्निक है इसका रिजल्ट ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू योर ट्रेडिशनल वीविंग टेक्निक। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन बैक कोमिंग और एड टच टेक्निक के साथ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से उसे सब्सक्राइब भी ज़रूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको हमारे ऐसे ही नए नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहे। और एक बात, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को थम्स अप भी ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर करें। आपके कमेंट्स और थम्स अप हमें मोटिवेट करते हैं और नए नए टॉपिक्स पर वीडियो बनाने के लिए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का ये ट्रेनिंग सेशन। तो सबसे पहले दोस्तों हम समझ लेते हैं कि ये बैक कोमिंग टेक्निक एग्जैक्टली क्या है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ इस वीडियो में देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, एक पतला सा सेक्शन लेना है। और उसमें देखिए कितना पतला सेक्शन लेना है उसे आप ध्यान से देखिए। ये पतला सेक्शन लेना है हल्का, और एक आपको नॉर्मल 1 इंच का या हाफ इंच का सेक्शन लेना है और उसके अंदर आपको एक पतला सा सेक्शन लेना है और उस सेक्शन को टेल कॉम की मदद से पीछे प्रेस घुमाना है या स्काल्प की तरफ पुश करना है, यानी जो बालों को या उस सेक्शन को स्काल्प की तरफ पुश करना है। तो उससे क्या होगा, आपके कुछ बाल पीछे की तरफ है स्काल्प की तरफ पुश हो जाएंगे और आपके हाथ में जो बाल बचते हैं उस पर आपको ब्लॉन्डर या कलर का एप्लीकेशन करना है। यानी क्या करना है, एक पतली सी स्लाइस लेनी है, उसमें बालों को बैक कोम करना है टेल कॉम की मदद से, और आपके हाथ में जो बाल बचते हैं उस पर आपको कलर का या ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। ये होती है आपकी ट्रेडिशनल बैक कोमिंग टेक्निक। इस बैक कोमिंग टेक्निक के लिए आप जो सेक्शन लोगे वो हॉरिजॉन्टल सेक्शन भी ले सकते हो, डायगोनल फॉरवर्ड भी ले सकते हो, डायगोनल बैक सेक्शन भी ले सकते हो। इतना ही नहीं, आप वीविंग वाले सेक्शन लेकर भी उस पर बैक कोमिंग कर सकते हो। ये है आपकी बैक कोमिंग टेक्निक। इसके बाद हम समझ लेते हैं कि आपकी एड टच टेक्निक क्या होती है। दोस्तों एड टच टेक्निक के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए, आपके पास एक ड्रायर होना चाहिए और एक ड्रायर को आपको कोल्ड पे रखना है, हीट पर नहीं। तो यहाँ पर देखिए आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले क्या करना है, एक स्लाइस लेनी, एक सेक्शन लेना है हॉरिजॉन्टल, उसमें से एक पतली स्लाइस लेनी है और उस सेक्शन पर आपको कोल्ड ड्रायर घुमाना है। और ये कोल्ड ड्रायर क्या करेगा, आपके जो छोटे छोटे बाल है या जो लेयर्स वाले बाल है उनको निकाल देगा और आपके हाथ में जो बाल बचते हैं उस पर आपको ब्लॉन्डर या कलर का एप्लीकेशन करना है। यानी दोनों केस में आपको क्या करना है, जो छोटे छोटे बाल या आपके है या जो लेयर वाले बाल है उसको आपको निकालना है और बचे जो आपके हाथ में बाल बचते हैं उस पर आपको कलर या ब्लॉन्डर का एप्लीकेशन करना है। तो फ्रेंड्स ये थी बेसिक नॉलेज अबाउट बैक कोमिंग टेक्निक और एड टच टेक्निक। यानी दोनों टेक्निक का रिजल्ट जैसे मैंने कहा ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ दोनों टेक्निक का काम करने का तरीका अलग है, एप्लीकेशन का तरीका अलग है।
यानी बैक कॉम्बिंग आपको टेल कॉम की मदद से बाल सेक्शन को पीछे की तरफ या बालों को पीछे की तरफ या स्काल्प की तरफ पुश करना है। वेरस एड टच में आपको क्या करना है, पुश नहीं करना, आपको ड्रायर की मदद, कोल्ड ड्रायर की मदद से ड्रायर घुमाना है और जो छोटे छोटे बाल है उसको आपको बाहर निकालना है और आपके हाथ में जो बाल बचते हैं उस बालों पर आपको कलर का एप्लीकेशन करना है। बाकी रिजल्ट तो जैसे मैंने कहा दोनों का ऑलमोस्ट सिमिलर ही है। चलो अब हम नेक्स्ट समझ लेते हैं कि ये दोनों टेक्निक में क्या डिफरेंस है इन टर्म्स ऑफ सेक्शनिंग पैटर्न वगैरह सब चीज़ को हम समझ लेते हैं कि बैक कॉम्बिंग और एड टच टेक्निक में प्रैक्टिकली क्या डिफरेंस आता है। पॉइंट नंबर 1 है सेक्शनिंग, यानी आप जब भी बैक कॉम्बिंग टेक्निक करते हो या एड टच टेक्निक का यूज़ करते हो तो आपको सेक्शनिंग पर ध्यान देना है। आप सेक्शन कैसे लेते हो, आप सेक्शन हॉरिजॉन्टल भी ले सकते हो, डायगोनल फॉरवर्ड भी ले सकते हो, डायगोनल बैक सेक्शन भी ले सकते हो। ये आपकी चॉइस है आपको किस तरह से सेक्शन लेना है और हर एक सेक्शनिंग का रिजल्ट अलग अलग होता है। तो मैं प्रैक्टिकली रिकमेंड करता हूँ कि जब भी क्लाइंट बालों को आगे की तरफ रखती है तो आपको डायगोनल बैक सेक्शन लेके करोगे तो ज़्यादा रिजल्ट अच्छा दिखेगा। सेम वे क्लाइंट अगर बैक की तरफ हायर रखते हैं यानी पीछे बालों को रखती है तो आपको डायगोनल फॉरवर्ड सेक्शन लेना है। और अगर क्लाइंट के हाथ नेचुरली स्ट्रेट है या उन्हें स्ट्रेटनिंग किए हुए बाल है यानी उनके स्ट्रेट बाल है तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ आप हॉरिजॉन्टल सेक्शन लो। ये तो मेरा सजेशन है, बाकी आपकी चॉइस है आपको किस तरह से सेक्शन यूज़ करना है। अब सेकेंड पॉइंट है कि आपको कलर का रिजल्ट कैसे चाहिए। कोई बहुत सारे क्लाइंट रहते हैं वो चाहते हैं कि उन्हें कलर रूट से दिखाई देना है, रूट से हल्का सा छोड़कर उन्हें कलर दिखना चाहिए, तो उस केस में आप एड टच टेक्निक का यूज़ करें। वेरस अगर क्लाइंट को रूट से हल्का सा छोड़ के ना समझो यहाँ से इतना इतना 1-2 इंच छोड़ के अगर कलर चाहिए तो उस केस में आप बैक कॉम्बिंग टेक्निक का यूज़ कर सकते हो। ना आपको क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को भी समझना है, उनको कलर कहाँ से दिखना चाहिए। रूट से याद रखिए, रूट से अगर कलर करना है या दिखना चाहिए तो उस केस में आप एड टच टेक्निक का यूज़ करें। और अगर उनको रूट से हल्का सा छोड़कर करना है या उन्हें समझो रूट शैडो टेक्निक का यूज़ करना है, रूट्स को डार्क रखना है और लेंथ को हाईलाइट्स करना है, तो उस केस में आप बैक कॉम्बिंग टेक्निक का यूज़ करें। नेक्स्ट पॉइंट जो है दैट इज़ पॉइंट नंबर 3, वो क्लाइंट के हेयर का है। यानी क्लाइंट के हेयर वन लेंथ के है या लेयर हेयर कट है। अगर उनके हेयर में लेयर्स है या बेबी हेयर बहुत ज़्यादा है तो उस केस में मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप एड टच टेक्निक का यूज़ करो। क्योंकि एड टच टेक्निक में क्या होता है, जो आपके छोटे बाल होते हैं या लेयर हेयर होते हैं उसको ईजिली बाहर निकालना ईजी हो जाता है, या उसे बाहर निकालना याद रखिए बहुत ईजी हो जाता है। और क्लाइंट के हेयर अगर वन लेंथ के उनके बेबी हेयर नहीं है, बालों में लेयर्स नहीं है, तो उस केस में आप बैक कॉम्बिंग टेक्निक का यूज़ करो। क्योंकि बैक कॉम्बिंग टेक्निक बालों को मैन्युअली पुश करने का काम करता है। वेरस एड टच में क्या होता है, आपको हीट या ड्राई अपना हवा की मदद से यानी एयर की मदद से बालों को सेपरेट करना होता है। तो इसके लिए लेयर्स वाले बालों के लिए एड टच टेक्निक ज़्यादा अच्छी है, और वन लेंथ बालों पे या जिन बालों में लेयर नहीं है उनके लिए बैक कॉम्बिंग टेक्निक ज़्यादा अच्छी है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो सब सेक्शनिंग के ऊपर है। यानी आप सब सेक्शन लेते हो, यानी आप कलर करने के लिए जो सेक्शन लेते हो उसे हम कहते हैं सब सेक्शन। तो सब अगर क्लाइंट को वाइब्रेंट लुक चाहिए तो आपको 2 सेक्शन के बीच में गैप या 2 सब सेक्शन के बीच में गैप छोड़ना नहीं है। और अगर क्लाइंट को ज़्यादा हैवी कलर या वाइब्रेंट कलर नहीं चाहिए तो उस केस में आपको हर एक सेक्शन के बीच में थोड़े से बालों को छोड़ना है। ये आपको हमेशा याद रखना है कि क्लाइंट को कलर वाइब्रेंट चाहिए या उन्हें सटल कलर चाहिए। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है जब भी आप ये दोनों टेक्निक का यूज़ करते हो सेक्शनिंग के लिए। फाइनली मैं एक लास्ट पॉइंट नंबर 5 आपको बताता हूँ कि आप ये जो दोनों टेक्निक है दैट इज़ बैक कॉम्बिंग टेक्निक और एड टच टेक्निक, आप स्लाइस के साथ भी यूज़ कर सकते हो, वीविंग के साथ भी यूज़ कर सकते हो। आपको जैसे चाहिए वो हिसाब से आप इन दोनों टेक्निक को और कोई टेक्निक के साथ मर्ज कर यूज़ कर सकते हो। सिर्फ आपको याद रखना है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या, यानी उन्हें किस तरह से कलर चाहिए। अगर उन्हें थोड़ा सा वीविंग जैसा इफेक्ट चाहिए तो उस केस में आप स्लाइस के बदले वीविंग के साथ बैक कॉम्बिंग या एड टच टेक्निक का यूज़ करें। वेरस क्लाइंट को थोड़ा सा ब्लेंडेड लुक चाहिए उस केस में आप स्लाइसिंग टेक्निक का यूज़ करो। सो फ्रेंड्स, ये थी पूरी जानकारी इस बैक कॉम्बिंग टेक्निक पर और एड टच टेक्निक पर। और दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो और जो मैंने डिटेल्स बातें आपको इस वीडियो में बताई ये पसंद आई हो तो इस वीडियो को दिल से थम्स अप ज़रूर करें, और हो सके तो कमेंट्स भी ज़रूर करें। और दोस्तों, आपको सैलून रिलेटेड कोई कोर्स करने में इंटरेस्ट है, जैसे कि आपको हेयर का कोर्स करना है, हेयर डिप्लोमा,
मेकअप का कोर्स करना है, हेयर स्टाइलिंग का कोर्स करना है, नेल आर्ट का कोर्स करना है, ऐसा कोई इवन आपको ब्यूटी या स्किन का कोर्स करना है तो आप मुझे ऊपर दिए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। हमारे पास ये कोर्सेज रिजनेबल प्राइसेस में भी अवेलेबल है और हमारे यहाँ पे आउट स्टेशन स्टूडेंट के लिए पीजी फैसिलिटी भी है। तो अगर आपको ये कोर्स करना है तो याद रखिए मुझे ऊपर दिए नंबर पर कांटेक्ट ज़रूर करें। हमारी एकेडमी मुंबई के पास ही डोंबिवली सिटी में है और ये हमारी एकेडमी स्टेशन के पास ही है, तो आपको आने जाने में भी ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। बाकी दोस्तों आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कोई और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।